राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की कथा एक ऐसे प्रभु पागल भक्त की है जो जूठी पत्तलों से भोजन उठाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाता था। मुझे आशा है कि आज की यह भाव विभोर कर देने वाली कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जो कि अपना सब कुछ बांके बिहारी लाल को ही मानता था। वह दिन भर ठाकुर जी का नाम लिया करता था और उसे जो भी रूखा सूखा मिलता वह उसे खुशी खुशी ग्रहण कर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार उसे पैसों की बहुत आवश्यकता आन पड़ी तो वह एक महाजन से कुछ रुपए उधार ले लेता है। महाजन उससे जल्दी पैसा लौटाने का वादा कागज पर ले लेता है। गरीब ब्राह्मण जैसे तैसे हर महीने ब्याज सहित उसे थोड़े थोड़े पैसे लौटाता जाता है, लेकिन आखिरी किस्त मिलने से पहले महाजन की नीयत खराब हो जाती है और वह ब्राह्मण के घर पर अदालती नोटिस भिजवा देता है कि उसने अभी तक उधार लिया हुआ पैसा चुकता नहीं किया है, इसलिए वह पूरी धनराशि ब्याज समेत वापस करे। बेचारा ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता है और वह महाजन के पास जाकर अपनी सफाई देता है, लेकिन महाजन किसी भी बात को नहीं मानता है और आखिर में यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में जब जज साहब ब्राह्मण से पूछते हैं तो ब्राह्मण यही कहता है कि उसने सारा पैसा चुका दिया है सिवाय एक किस्त के, और यह महाजन झूठ बोल रहा है। तब जज ने पूछा कि क्या पैसे देते समय कोई गवाह मौजूद था जिसने तुम्हें पैसे देते हुए देखा हो? ब्राह्मण थोड़ा रुकता है और सोचकर बोलता है, मेरे हिस्से की गवाही बांके बिहारी देंगे। यह सुनकर जज साहब हैरान हो गए, लेकिन बाद में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बांके बिहारी मंदिर का पता दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी मंदिर में भिजवाया गया। जब अदालत में पेशी की अगली तारीख आई तो ब्राह्मण की ओर से एक बूढ़ा आदमी अदालत में आ जाता है और वह गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार को पैसे लौटाता था तब मैं उसके साथ होता था। उस बूढ़े व्यक्ति ने पैसे वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में बताया और जब उस महाजन के बही खाते की जांच की गई तो पाया गया कि बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताई गई हर तारीख सही थी, बस महाजन ने ब्राह्मण के नाम के स्थान पर किसी और का नाम लिख रखा था। इसके बाद अदालत ब्राह्मण को निर्दोष करार देती है, लेकिन जज साहब अंदर ही अंदर हैरान और परेशान हो रहे थे कि आखिर इतना बूढ़ा व्यक्ति इतने तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने उस ब्राह्मण से उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह तो सब जगह रहता है, लोग उसे श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद वह जज फिर से पूछता है कि बताओ वो बूढ़ा आदमी कौन था। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि सच में मैं उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं जानता कि वह कौन है। जज अब और ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। इस पहेली को सुलझाने के लिए वह खुद अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में जा पहुंचा। जज ने जब कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में मंदिर के पुजारी से पूछा तो पुजारी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के आगे रख दिया जाता है। जज ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। यह बात सुनने के बाद मानो जज के पांव तले जमीन खिसक गई और उसे अब यह समझने में देर नहीं लगी कि अदालत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आए थे। इसके बाद जज ने इस्तीफा दे दिया और यहाँ तक कि उसने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया। तब से वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बांके बिहारी को हर ओर ढूंढने लगा। प्रभु के दर्शन फिर से न मिलने के वियोग ने उसे कुछ पागल सा बना दिया था। वह जब भी किसी भंडारे में जाता वहाँ की पत्तलों से जूठन उठाता और उसमें से आधा ठाकुर जी को अर्पित करता और आधा स्वयं खाता था। वह भंडारे में जहाँ भी जाता था ऐसा ही करता था। इससे लोग उससे हमेशा चिढ़े रहते थे और लोग अब उसे मारने पीटने भी लगे थे, लेकिन वह नहीं सुधरा और हमेशा ठाकुर जी को जूठा ही खिलाता था। उससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उसके विरुद्ध योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में जूठा छोड़ा ही नहीं ताकि यह पागल जूठा भोग ठाकुर जी को न लगा पाए। इसके बाद भी जैसे तैसे पोंछ कर वह पत्तलों से एक निवाला इकट्ठा कर लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। पर आज वह ठाकुर जी को खिलाना भूल जाता है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का ख्याल आया कि उसने बिना भोग लगाए ही वो निवाला मुख में रख लिया है तो वह ना ही उस निवाले को निगलता है और ना ही उगलता है। अब वह सोचने लगा कि यदि मैं पहले खा लूँगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और यदि निवाले को उगल देता हूँ तो अन्न का अपमान हो जाएगा। इस प्रकार वह निवाला अपने मुंह में रखकर ही
ठाकुर जी के चरणों में ध्यान करने लगा। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर बालक के रूप में पागल जज के सामने आए और बोले, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? यह सुनकर जज की आंखें आंसुओं से भर आई और वो मन ही मन बोल रहा था कि ठाकुर जी, बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करें। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, आज तक तो तूने मुझे लोगों का जूठा ही खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दे। जज की आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वह बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उस जज को समर्पित पागल बाबा नाम का विशाल मंदिर वृंदावन में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली नहीं जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,